इस एपिसोड की शुरुआत में जुयन यू के लिए एक स्कार्फ लेकर आई, लेकिन यू को वो पसंद नहीं आई और वो जुयन को इग्नोर करने लगती है। तभी यू की फ्रेंड मिस मा ने तुरंत जुयन से कहती है यू एक्सपेंसिव सॉलिड कलर्ड इटालियन स्कार्फ प्रेफर करती है और पैटर्न स्कार्फ नहीं पहनती है। हालांकि एक फ्रेंड ने जुयन को डिफेंड की। मिस मा ने इंसिस्ट की कि जुयन को ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। यू ने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं की और बड़े एटीट्यूड से जुयन से कहती है इसे तुम खुद के लिए रखो। उसके बाद यू की फ्रेंड ने डायरेक्टली एडवाइस की कि शेन का एंगेजमेंट को जल्दी मत करो और जुयन की टेस्ट को हर तरह से क्रिटिसाइज की। बाद में ग्रोसरी शॉपिंग के टाइम पर जुयन हाउसकीपर के साथ अच्छे से बात करती है मिस यू और उसकी सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए। हुई थोड़ी एसिटेशन के बाद रिवील की कि मिस यू के फ्रेंड्स जैसे मिस मिंग काफ़ी क्लेवर है। उसने एक्सप्लेन की कि अगर ए फ्रेंड किसी को डिसअप्रूव करते हैं तो मिस यू नेचुरली उनको रिजेक्ट कर देती है और एक इंसिडेंट बताती है कि एक बार मिस्टर शेन का प्रीवियस गर्लफ्रेंड को ये लोग रिजेक्ट किए थे तो यू भी उनके बाद से वो लड़की को रिजेक्ट की थी क्योंकि उसने मिस यू के सोशल ग्रुप को इम्प्रेस नहीं की थी। ये बात जुयन के लिए कंफर्म कर देती है कि वो एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं हुई है और वो समझ गए कि उसे यू के फ्रेंड सर्कल से अच्छी रहना होगी ताकि शेन से शादी कर सके। तो जुयन ने डिसाइड की कि उन्हें अप्रोच करने का। अपनी स्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जुयन ने मिस यू और उसकी फ्रेंड के साथ टेनिस कोर्ट में ज्वाइन की। उनके गेम खत्म होने के बाद वो उनके सामने अच्छे बनने के लिए एक्टिवली बॉल्स कलेक्ट करने लगी, जिसे देखकर मिस यू और उसकी फ्रेंड उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। मिस यू की फ्रेंड ने जुयन को सेंसिबल माना, लेकिन एक और फ्रेंड ने ऑब्जर्व की कि वो लोग की अनएज्यूमिंग है और वो सिंपल नहीं है। फिर मिस मिलिंग ने जुयन को एडवाइस की कि रिलैक्स हो जाओ और इतने टेंस मत रहो। दूसरी ओर जब यू और उसकी फ्रेंड्स बात कर रहे थे तब उनकी कॉन्वर्जेशन शिफ्ट हुई जब मिस क्यू डायरेक्टर ऑफ लैंडशन कैपिटल और मिस्टर जियो का वाइफ आ गई। तुरंत मिस यू के फ्रेंड्स ने उसे छोड़कर मिस क्यू के पास गए और उसके अपीयरेंस को प्रेज करते रहे। अपनी एफर्ट्स के बावजूद यू विजिबली अपनी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस लॉस कर गई। दूसरी ओर मिस मिलिंग जुयन से मिस क्यू के साथ इरिटेशन एक्सप्रेस करती है और उसे स्टक अप कहती है और याद दिलाए कि पहले मिस क्यू हमारा अटेम्प्ट्स को कनेक्ट करने रिफ्यूज कर चुकी थी। तो जुयन अपने मन में ही कुछ प्लान बनाने लगती है। फिर वो जल्दी ही डिस्कवर की कि मिस क्यू की डीप फैशन है कुंफू अफेयर के लिए, स्पेशली वाटर स्लीव टेक्निक में, और वो एक कंपटीशन भी स्पॉन्सर कर रही है। अपनी चाइल्डहुड से बेसिक कुंफू ट्रेनिंग याद करते हुए जुयन ने एक क्लास ज्वाइन की, स्पेशली रिक्वेस्ट करके सिर्फ वाटर स्लीव्स सीखने के लिए, जबकि टीचर ने एडवाइस की कि शुरू से स्टार्ट करें। लेकिन जुयन टीचर से रिक्वेस्ट करती है मुझे बस वाटर स्लीव्स सीखना है, तो वो टीचर मान जाती है और जुयन भी जल्दी सीख लेती है। जुयन की रैपिड प्रोग्रेस से इम्प्रेस्ड टीचर ने एक बार मिस क्यू को ये बात बताई। मिस क्यू ने जुयन के पास आके उसकी वाटर स्लीव मोमेंट्स की तारीफ की तो जुयन ने अपनी लाइफ लॉन्ग अप्रिशिएशन फॉर कुंफू शेयर की। मिस क्यू ने अपना इंट्रोड्यूशन दी एज अ क्यू अपकमिंग कुंफू कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर और जुयन से उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए इनवाइट करती है, जिसे जुयन ईगरली एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो उसे सिखाने लगती है। तभी मिस क्यू को कॉल आती है तो वो डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसके चाइल्ड के लिए रिन्हे इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स सिक्योर ना कर पाने पर। कॉल कट करने के बाद मिस क्यू ने जुयन के पोस्चर के बारे में पूछी क्या आपकी डांसिंग बैकग्राउंड है। जुयन ने रिवील की कि मैं टीवी होस्ट हूँ एक शो फैमिली फीस्ट के लिए और एक्सप्लेन की कि इसके नए फॉर्मेट में पावरफुल वुमेन फ्रॉम वेरियस फील्ड को इंटरव्यू के लिए फ्यूचर किया जाएगा। जुयन के स्ट्रैटेजिक इंटेंट को सेंस करते हुए मिस क्यू ने सडनली इसके लिए मना करती है। फिर रात में जुयन मिलिंग को उसकी शो में इनवाइट करती है और कहती है मिस क्यू भी आएंगे, तो मिलिंग खुश होती है और कहती है अगर मिस क्यू आएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। फिर अगले दिन जुयन अपनी कंपनी वापस गई और सक्सेसफुली अपना रिवैम्प्ड
प्रोग्राम मिस्टर जो के सामने दिखाती है और कहती है सेलिब्रिटी गेस्ट को रिप्लेस करके पावरफुल वुमेन लाइक मिस क्यू को लाया जाए जो लैंसन कैपिटल की ग्लोबल एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, आर्ग्यू करते हुए कि ए फ्रेश डायनामिक क्रिएट करेगा और रेटिंग बूस्ट करेगा। कंडीशन के रूप में जुयन ने रिक्वेस्ट की कि होस्टिंग पोजीशन के लिए मेरे एप्लीकेशन सबमिट हो जाए, तो मिस्टर जो ने इसके लिए अप्रूव किया और अपना सपोर्ट एक्सप्रेस करते हैं। फिर जुयन ने डायरेक्टली मिस क्यू के पास जाकर अप्रोच की, लेकिन मिस क्यू जो एसिटेट कर रही थी शो में अपियर होने के लिए। जुयन ने मिस क्यू की नॉलेज रिवील की about efforts to enroll her child in ए इंटरनेशनल स्कूल और इन्फॉर्म की कि स्कूल के बोर्ड मेंबर एन या क्वीन फैमिली फीस्ट के गेस्ट होंगे और आपको शो में आकर उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हो और ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आपके लिए आपका कुंफू ओपेरा कंपटीशन को प्रमोट कर सकते हो। तो ये सब सुन के मिस क्यू ने पार्टिसिपेट करने एग्री करती है। फैमिली फीस्ट प्रोग्राम जुयन ओस्ते और उनके प्रोग्राम रेटिंग भी हाई हुआ। गेस्ट में इंक्लूडेड मिस क्यू, एक्ट्रेस जू यू क्विंग और न्यूट्रिस्ट ई जिंगसू, रिन्हे इंटरनेशनल स्कूल बोर्ड मेंबर आन या क्वीन और बिजनेस वुमेन मेलिंग थे। जुयन ने इंटरैक्शन स्किलफुली मैनेज की, इवन कुकिंग चैलेंज अरेंज की। दूसरा शो ऑब्जर्व करते हुए मिस यू और मिस मा ने डिस्कस किए कि मिलिंग के पार्टिसिपेशन ने ऑलरेडी उसके हस्बैंड के लिए इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन बना दिया है। इसको कैपिटलाइज करते हुए जुयन ने बाद में मिस यू और मिस मा और मिस मेंग को भी इन्फॉर्म की कि मिस क्यू नेक्स्ट एपिसोड के लिए रिटर्न करेगी और सजेस्ट की कि आप भी ये शो ज्वाइन करें, तो मिस मा और मिस मेंग ईगरली एक्सेप्ट कर लिया। फिर शो में जाने के लिए जुयन की क्लेवरनेस और विजन से इम्प्रेस्ड यू ने पहली बार जुयन को अपनी साइड बैठने के लिए इनवाइट की। फिर शो के दिन यू और मिस क्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं और डायरेक्टर जो जुयन से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर जुयन और उसकी कोलीग वुहान साथ कैफे जाते हैं जहां जुयन वुहान को कुछ पैसा ट्रांसफर करती है उसके फादर की सर्जरी के लिए, तो वुहान जुयन को थैंक यू कहती है। सक्सेस के बीच ऑफिस में इंटरनल टेंशन भी ग्रो होने लगे जब सन वाई वाई और जुयन की राइवल बढ़ गए। मेकअप रूम में सन वाई वाई कहती है तुम सिर्फ तुम्हारे रिच बॉयफ्रेंड का वजह से यहाँ तक आए हो। जुयन कॉन्फिडेंटली अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज डिफेंड की और कहती है ये सब के लिए मुझे मेरी बॉयफ्रेंड का मदद का जरूरत नहीं है कहकर जाती है। तभी सन वाई वाई से एक कोलीग कहती है जिसे जुयन बताई थी उसकी सिर्फ ग्रैंडमा है, लेकिन अब कह रही है कि उसकी पेरेंट्स अब्रॉड में है और वो लोग एजुकेटेड है और कहती है शायद ऐसा सच ही होगा वरना शिन जैसे रिच बंदा इसे क्यों प्यार करेगा। बाद में शिन जुयन को वर्क से पिक करने आता है जहां जुयन काम करते वक्त वो जुयन को एक नेकलेस प्रेजेंट किया कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए एज अ होस्टी कहे के यूर सरप्राइज ऑलवेज कम फर्स्ट। जुयन ने अपनी ड्रीम्स एक्सप्रेस की, न्यूज़ एंकर बनने की और शिन ने एंकरेज किया तुम इम्पॉसिबल को भी अचीव कर सकती हो और वो उसे किस करता है। फिर अगले दिन शिन का हाउस में जुयन भी थी और यहीं पर टीवी में सब शिन का पापा को फाइनेंशियल न्यूज रिपोर्ट में देखा रिबन कटिंग सेरेमनी लीड करते हुए। शिन का पापा भी पॉडकास्ट देख रहे थे। लोकेशन नोटिस की और जुयन से पूछे क्या तुम शैनजिन से हो और क्या तुम कभी डायुन कंटी विजिट किए हो। शौक छुपाते हुए जुयन ने रिप्लाई की कि मेरी ग्रैंडमदर यनलाई विलेज डायुन कंटी से है।